नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गोजी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे द सेंटेंस। तो सबसे पहले समझ ले सेंटेंस क्या होता है और उसके बाद प्रकार समझेंगे। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह है जो पूरा भाव बता दे कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम आप कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में ग्रुप में करते हैं या दो लोग करते हैं, तो उसमें कई तरह के वाक्य प्रयोग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके के होते हैं देखते हैं। सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? ये वे वाक्य हैं जो किसी चीज के होने या ना होने की घोषणा करें या इंफॉर्मेशन दे। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि वो एक अच्छा लड़का है, यानी ये सूचना दी गई। और यहां यह भी बताया जा सकता है ही इज अ बैड बॉय, यानी होना या होना। मैं खाना खा रहा हूं या मैं खाना नहीं खा रहा हूं। आई एम ईटिंग द फूड, आई एम नॉट ईटिंग द फूड, दोनों सेंटेंस में आएंगे। ठीक है, अब इस का अंत जो होता है वो फुल स्टॉप के साथ होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा टाइप, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जहां कोई सूचना मांगी जाती, कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती। जैसे इसमें पूछा जा सकता है हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू का मतलब उसमें आपका हालचाल पूछा गया कि आप कैसे हैं, या आपके विषय में पूछा जाता है आर यू, या आर यू ईटिंग द फूड, आर यू ईटिंग द फूड, यानी जो चीज आप कर रहे हैं उसके विषय में पूछा जा सकता है। सेंटेंस लिखा हुआ है, आप जानेंगे कैसे? सबसे पहले तो इसमें मार्क लगा होता है, एक पहचान होती है। दूसरा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती, एकदम वाक्य के एकदम पहले आ जाती है, या WH फैमिली का कोई वर्ड आ सकता है, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये आ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा उसका सेंस, यानी जब वाक्य पढ़ेंगे तो उसका सेंस समझ के जान सकते हैं कि हमसे कुछ पूछ रहा है कि बता रहा है क्या। अगर बता रहा है तो एसर्टिव सेंटेंस, और पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आज्ञा दी जाती है, यानी ऑर्डर। दूसरा, एडवाइस दी जा सकती है, और तीसरा, रिक्वेस्ट दी जा सकती है। जैसे कहा गया गो अवे। गो अवे का मतलब हो गया चले जाओ यहां से। ठीक है, एक हो सकता है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, इस टाइप के वाक्य हो सकते हैं। तीसरा, एडवाइस दी जा सकती है, किसी को सलाह दी जाती है कि यू शुड रीड डेली, रीड डेली। अब ये सलाह भी दी गई, तो ये इस तरह के वाक्य फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। और तीसरी, ये ज्यादातर वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं आता। ठीक है, इसमें आ गया यू शुड रीड डेली। ठीक है, या हो सकता है ना कम सीट हियर, ये भी सलाह है। तो लेकिन इसमें ज्यादातर वाक्यों में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है, हिडन रहता है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा टाइप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी एकदम से कोई सडन आपको दुख मिल जाए, या सडन कोई आनंद मिल जाए, जॉय मिल जाए, या सरप्राइज है, एकदम से चौंक जाए किसी घटना से, और उस समय जो वाक्य आप निकालते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे हुर्राह, हुर्राह exclamation mark, we have won the match। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आप एकदम आश्चर्यचकित हो गए जब खूब खुश होते हैं कि हुर्रा, मैं जीत गए।
जैसे एलास, एलास माई अंकल हैज डाइड। अब ये एक्सक्लेम भी जॉय हो गया, ये एक्सक्लेम भी सारो हो गया। और आप सरप्राइज भी होते हैं, या हाउ स्वीट यू आर। आप किसी के व्यवहार से आप सरप्राइज हो गए, ठीक है। इस तरीके के वाक्य जब आप लिखते हैं या बोलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 5वां नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है किसी के लिए, ठीक है। वो अपने लिए भी हो सकती है और दूसरे के लिए हो सकती है, और श्राप भी दिया जा सकता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग कहा गया तो ये ईश्वर से प्रार्थना की गई कि ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है अंत में। और यह भी कहा जा सकता है मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, ठीक है। अब ये दोनों यानी ईश्वर से जब प्रार्थना की जाती है किसी के लिए अच्छे के लिए और या किसी के बुरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो दोनों सेंटेंसेस टाइप के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। अब एडजेक्टिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं, और जो तीसरे बताए थे इंपरेटिव सेंटेंसेस वो फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, जो इस तरीके से बनाया जाता है, इससे समाप्त होते हैं, ठीक है। हमने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताएं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।